क्लास 10th की प्रावधिक कला है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय 3। निर्मेय 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। निर्मेय 3 क्या है? दो समान वृत्तों पा तथा फा की समस्त सामान्य स्पर्शियाँ खींचिए। मतलब समान एक या दो वृत्त में जितनी समान स्पर्श रेखा होती है वो खींचना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करोगे इसको। अब समान अनुस्पर्शी या समान स्पर्शी रेखा आपको बताए थे ना, वीडियो जरूर देखिएगा तभी अच्छे से समझ पाओगे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय 3 को हल करेंगे केवल। तो देखो, इसमें तो वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया गया है। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया गया होता 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग नाप कर बनाते। जब एग्जाम में आएगा तो वो दिया रहेगा। अभी हम लोग अभ्यास करेंगे तो बताएंगे। इसमें प्रश्न में बोला गया है कि दो समान वृत्तों अगर मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो कोई भी त्रिज्या ले लो। अगर प्रश्न में बोला रहेगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तो 3 सेंटीमीटर, 4 बोला रहेगा तो 4, जैसे हम लोग मान लेते हैं 4 ही ले लें, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में हम लोग भरेंगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में त्रिज्या क्या है? समान है। तो 4 ही मान लेते हैं। अगर एग्जाम में दिया रहेगा 4, 3, तो जो दिया रहेगा उसको बनाओगे। तो ये एक वृत्त है, कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। वृत्त का नाम पा और फा बोला गया है, तो इसका केंद्र का ही नाम जो रखोगे वही वृत्त का नाम माना जाता है। तो ये हो जाएगा भैया पा। अब अगला क्या बनाओ? फा। आ जाएगा कि नहीं? अब देखो, हो सकता है बोल दे कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10, इनके केंद्र हो सकता है बोल दिया जाए कि जो अगला वृत्त खींचोगे दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो हम लोग यहाँ से 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींचोगे। लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है, तो भाई कोई दिक्कत की बात मत लो, कोई भी ऐसे वृत्त बना सकते हो। जो बोला जाएगा वही करोगे। हम लोग अभ्यास भी करेंगे, तो केवल निर्मेय बता रहे हैं आपको। तो ये दो वृत्त है, दोनों वृत्त क्या है? समान है। अब देखो, स्पर्शी खींचना है। तो स्पर्शी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा दो वृत्त को स्पर्श करते हुए एक ऐसी रेखा खींचो दोनों वृत्त को स्पर्श करके जाए और दोनों वृत्त उस रेखा के एक ही तरफ हो। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग खींच दें तो देखो दोनों साइड नीचे साइड होगा, और डिटेल में बताए थे, यहाँ पे मत पूछो, यहाँ पे केवल हम लोग इसको खींचना बताएंगे आपको। तो क्या करोगे? अब वृत्त खींच लिए हो, अब इस पा और फा को मिला दो। जो केंद्र यहाँ पे है इसको फा बोलोगे, मिला दो, मतलब दोनों केंद्रों को आपस में मिला दो। तो इसको और इसको भैया मिला दो। जो मेन रचना नहीं होता हम लोग उसको बिंदुवत लाइन से खींचते हैं, ठीक है। चलो, ये पा और फा को मिला दिए हैं। अब क्या करोगे? इस पा पे 90 अंश का कोण बनाओगे, इस फा पे 90 अंश का कोण बनाओगे। 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है बताया गया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम लोग बेसिक बताए थे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बेसिक को आप देखो। तो इस पे 90 अंश का कोण बनाओगे, कैसे बनाया जाता है पता ही होगा, बता चुके हैं, तो आप उसको रटोगे चाहे समझोगे, वो हमसे मतलब नहीं है। हमारा काम जो है बताए हैं पहले, अब आप समझो। 90 अंश का कोण चादर की सहायता से बना देना अगर ना समझ भी आए तो, ठीक। अब यहाँ जो यहाँ कट किया है, अब यहाँ कट किया है, यहाँ से एक बना दो, कुल मिला 90 अंश का, ठीक। अब देखो, समस्त स्पर्शी मतलब एक ऊपर भी हो सकता है एक नीचे भी, तो हम लोग इसको नीचे तक बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाओगे? नीचे तक ना। अब सेम काम इस पर भी 90 अंश का कोण बनाओगे, सेम उसी प्रकार से। चलो भैया, अब यहाँ पे कट किया, यहाँ पे रखोगे, बताया गया इसलिए बता भी नहीं रहे हैं, डायरेक्ट से बता दें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। अब इसको जो यहाँ पे कट किया इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। कहाँ तक बढ़ाओगे? जाके वृत्त की परिधि को ये टच कर जाए या कट करके चले जाए। चलो भैया, ये हो गया। अब देखो, जो यहाँ कट किया इसका नाम रख दो का, जो यहाँ कट किया है इसका नाम रख दो खा, जो यहाँ कट किया है इसका नाम रख दो गा, जो यहाँ कट किया है इसका नाम रख दो घा। का और खा को मिला दो, का और खा को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। चलो, का और खा को मिला दिए। देखो, सामान्य अनुस्पर्शी का मतलब होता है जब लाइन खींच दिए हो तो दोनों वृत्त देखो एक ही साइड है, इस साइड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ। अब भाई यहाँ भी खींच सकते हो, दो खींच सकते हो। जो यहाँ कट किया है ना, इसको मिलाने वाले हैं। देखो, अगर
तो ये हो गया काखा और गाघा सामान्य अनुस्पर्शी। क्या है भैया ये? समान, ये भी है, ये भी है। ठीक। रचना की चरण कैसे लिखोगे ऐसे बता दें। सर्वप्रथम दो समान वृत्त पा और फा खींचा, फिर पा और फा को मिलाया, पा पर 90 अंश का कोण बनाया, फा पर 90 अंश का कोण बनाया। अब दोनों 90 अंश कोण बनाए तो एक दूसरे वृत्त पे जहाँ, ठीक, का और खा को मिला दिया, जहाँ कट किया था गा और खा को मिला दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।